दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 300 वाट लोड के लिए कितने वाट के सोलर सिस्टम लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से साइज के घर के लिए 300 वाट लोड ही काफ़ी होता है। तो इस 300 वाट लोड के लिए किस साइज का इन्वर्टर लगेगा, किस साइज की बैटरी लगेगा और टोटल कितने वाट के सोलर पैनल लगेगा, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 300 वाट में क्या क्या लोड चल सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 फैन हैं जो 80 वाट करके है, तो 2 फैन का टोटल लोड हो जाएगा दोस्तों 80 गुना 2 बराबर 160 वाट। 3 एलईडी है जो 9 वाट करके हैं, तो 3 एलईडी का वाटेज हो जाएगा 3 गुना 9 बराबर 27 वाट। 3 एलईडी ट्यूब है जो कि 18 वाट करके है, तो 3 ट्यूबलाइट का वाटेज हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 18 बराबर 54 वाट। और एक एलईडी टीवी भी है जो मान लेते हैं कि 50 वाट का है। दोस्तों अमूमन एक छोटी घर में इसी तरह के लोड होते हैं, तो हमारे टोटल लोड हो गया दोस्तों 291 वाट। तो हम इसे लगभग 300 वाट मानकर चलते हैं। आप इनमें से एक लोड ऑफ करके दूसरे लोड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप 3 फैन, एक टीवी और एक एलईडी बल्ब भी चला सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस 300 वाट लोड के लिए इन्वर्टर साइज कितनी होगी, कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा और कितने एम्पियर आवर की बैटरी लगेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वर्टर साइज की। तो जैसे कि हमारा लोड है 300 वाट, लेकिन 300 वाट लोड के लिए हम सिर्फ 300 वाट के इन्वर्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों बाद में हमारे लोड बढ़ भी सकती है। तो इसके लिए 800 से 1000 वाट का इन्वर्टर लेना सबसे बेस्ट होगा। अब आते हैं सोलर सिस्टम पर। दोस्तों सोलर पैनल से जो करंट आती है वो डीसी करंट होती है। तो 300 वाट के लोड के लिए डीसी करंट कितनी लगेगी वो देखते हैं। दोस्तों करंट बराबर होता है पावर बटा वोल्टेज। तो यहाँ पावर है दोस्तों 300 वाट और वोल्टेज के लिए हम एक 12 वोल्ट बैटरी कंसिडर कर लेते हैं। तो करंट बराबर हो जाएगा 300 बटा 12 बराबर 25 एम्पियर। यानी 300 वाट लोड को चलाने के लिए हमें 25 एम्पियर डीसी करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि 300 वाट लोड के लिए कितने साइज का बैटरी लगेगी। तो दोस्तों बैटरी साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बैटरी साइज इन एम्पियर आवर बराबर टोटल लोड गुना बैकअप टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। तो दोस्तों बैकअप टाइम का मतलब होता है कि लोड को हम बैटरी से कितने देर तक चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे लोड है 300 वाट और मान लेते हैं कि हमें 8 घंटे की बैटरी बैकअप चाहिए। यानी अगर बिजली ना भी रहे फिर भी 8 घंटे तक हमारे लोड बैटरी से चलनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारे बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 200 एम्पियर आवर। मतलब हमें अगर 8 घंटे की बैटरी बैकअप चाहिए तो 200 एम्पियर आवर की बैटरी की ज़रूरत होगी। और अगर हम 8 घंटे की जगह पर 6 घंटे की बैटरी बैकअप चाहते हैं तो हमें 300 गुना 6 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 150 एम्पियर आवर की बैटरी की ज़रूरत होगी। यानी 6 घंटे बैकअप टाइम के लिए हमें 150 एम्पियर आवर की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। 200 एम्पियर आवर बैटरी आपको 15,000 से 17,000 के बीच और 150 एम्पियर आवर की बैटरी 10,000 से 12,000 के रेंज में मिल जाती है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन से कंपनी की बैटरी खरीद रहे हैं। दोस्तों बैटरी के जितने टाइप होते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी, जेल टाइप बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, इनमें से नॉर्मली ट्यूबुलर बैटरी ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमें 8 घंटे की बैटरी बैकअप चाहिए, तो इसके लिए हमें 200 एम्पियर आवर की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिर्फ बैटरी लेने से ही काम तो नहीं चलेगा, उसको चार्ज करना भी पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इस 200 एम्पियर आवर के बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैटरी के चार्जिंग करंट निकलता है दोस्तों इस फॉर्मूले से, बैटरी चार्जिंग करंट बराबर बैटरी साइज इन एम्पियर आवर डिवाइडेड बाय 10। दोस्तों ये जो 10 है इसका मतलब है 10 घंटे, यानी 10 आवर। 10 हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो और उसके लाइफ लॉन्ग हो। तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 200 बटा 10 बराबर 20 एम्पियर। यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों हमें जो सोलर पैनल लेनी पड़ेगी उसका आउटपुट करंट इतना होना चाहिए कि वो बैटरी को भी चार्ज कर सके
और साथ ही साथ लोड को भी चला सके। नहीं तो दोस्तों जब लोड चलेगी तब बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों दोनों को चलाने के लिए टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी लोड करंट प्लस बैटरी चार्जिंग करंट, यानी 25 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर बराबर 45 एम्पियर। तो हमें 45 एम्पियर आउटपुट वाली सोलर पैनल सिलेक्ट करनी होगी, लेकिन उसके लिए कितने वाट के सोलर पैनल लगेगा अब वो देख लेते हैं। तो दोस्तों वाटेज मतलब होता है पावर, तो पावर बराबर होता है वोल्टेज गुना करंट। तो यहाँ करंट तो है 45 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज का हिसाब थोड़ा सोच समझ कर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल पर अगर लोड कनेक्ट नहीं रहती है तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 18 से 21 वोल्ट, और अगर लोड कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसका आउटपुट वोल्टेज हो जाता है 14 से 18 वोल्ट। तो मान लेते हैं कि लोड कनेक्ट किया हुआ है और उसका आउटपुट वोल्टेज है 14 वोल्ट, तो सोलर पैनल की वाटेज होगी 14 गुना 45 बराबर 630 वाट। मतलब हमें 630 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाज़ार में 12 वोल्ट वाले अवेलेबल सोलर पैनल्स की जो वाटेज होती है वो है दोस्तों 100 वाट, 125 वाट, 180 वाट और 200 वाट। इससे ज़्यादा वाटेज वाले सोलर पैनल की आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट हो जाती है। तो अगर हम 125 वाट के सोलर प्लेट कंसीडर करें तो सोलर प्लेटों की संख्या होगी 630 बटा 125 बराबर 5.04, यानी दोस्तों 125 वाट के 5 सोलर प्लेटों की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप 180 वाट के प्लेट लगाते हैं तो आपको 4 प्लेट लगाने से ही चल जाएगा, और साथ ही लोड कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो को अगर सम अप करें तो 300 वाट लोड के लिए 200 एम्पियर आवर की बैटरी, 800 से 1000 वाट के इन्वर्टर और वाटेज के हिसाब से 4 या 5 सोलर प्लेटों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हमने यहाँ पर 300 वाट लोड के कैलकुलेशन दिखाए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसी तरह के कैलकुलेशन करके किसी भी लोड के लिए इन्वर्टर, बैटरी और सोलर सिस्टम का हिसाब आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लगातार देखने के लिए फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।